आपको मालूम है कि हम फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने फ्रैक्शन के पिछले लेक्चर्स भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो हम चाहेंगे कि आप पहले पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लें ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। आपने लेक्चर्स को तरतीब से देखते हुए आना है। तरतीब से देखने का तरीका ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं। हम ईज़ियर से हार्डर की तरफ जाएंगे, मतलब पहले हम मैथमेटिकल मेथड इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम एरिया मॉडल और कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल मेथड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्विक और एफिशिएंट मेथड है। हमारे पास प्रॉब्लम 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 है। अगर इन दोनों फ्रैक्शन को गौर से देखें तो हमें मालूम होगा कि दोनों फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में स्मॉलर नोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। आपने याद रखना है, जब भी किसी दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। स्टेप 1, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर 1 है। 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब जब हमने फ्रैक्शन 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/6 के बराबर आया है। The product of two fractions using mathematical methods। हमारे पास प्रॉब्लम है कि 1/3 को 3/8 से मल्टीप्लाई करें। हम इन फ्रैक्शन पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि दोनों प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मतलब दोनों के नोमिनेटर छोटे हैं डिनोमिनेटर से। स्टेप 1, मज़ीद गौर करने से मालूम होता है कि एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 सेम है दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर 3 से, मतलब एक जैसे हैं। अगर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से सेम हो, या कोई भी नोमिनेटर और कोई भी डिनोमिनेटर दोनों किसी सेम नंबर पर मुकम्मल तकसीम होते हों, तो फिर हम इन्हें आपस में कैंसिल कर सकते हैं। इसको कैंसिलेशन कहते हैं। दोनों 3 पर मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं। 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। कैंसिल होने के बाद दोनों का आंसर 1 आता है। स्टेप 2, हम फ्रैक्शन को रीराइट करते हैं। 1/3 फ्रैक्शन 1/1 बन गया और 3/8 1/8 बन गया। नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 8। आंसर 1/8 आया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/8 के साथ तो 1/8 के इक्वल आता है। मैथमेटिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाई 4/9 प्रॉब्लम है। हमें मालूम है कि दोनों फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। स्टेप 1, अगर हम इन फ्रैक्शन पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर 4 दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 4 सेम है। नोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 4 पर मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं। 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। दोनों 4 को कट करके इनकी जगह पर 1 लिख देते हैं। स्टेप 2, इन फ्रैक्शन को रीराइट करते हैं। 3/4 3/1 बन गया है। 4/9 1/9 बन गया है। इन फ्रैक्शन पर गौर करने से हमें मालूम होता है कि एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर 3 और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 9 3 पर मुकम्मल तकसीम हो जाते हैं। 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। 3 को कट करके 1 लिख देते हैं। 9 को कट करके इसकी जगह 3 लिख देते हैं। स्टेप 3,
फ्रैक्शन को रीराइट करते हैं। 3/1 की जगह 1/1 लिख देते हैं। 1/9 की जगह 1/3 लिख देते हैं। अब हम इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं एक फ्रैक्शन का नोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 1 × 1 = 1। एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 1 × 3 = 3। 1/3 आंसर आया है। इसका मतलब है कि जब हम 3/4 मल्टीप्लाई 4/9 करते हैं तो 1/3 जवाब आता है। हमने होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना सीखना है। होल नंबर में 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन नंबर शामिल होते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है 1/2 × 8। स्टेप 1, हम किसी भी होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से होल नंबर फ्रैक्शन बन जाता है। 1/2 × 8/1। स्टेप 2, दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये देखना होता है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी सेम नंबर से मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं। गौर करने से मालूम हुआ कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 और दूसरे फ्रैक्शन का नोमिनेटर 8 2 पर मुकम्मल तकसीम हो जाता है। मतलब 2 पर दोनों कैंसिल हो जाते हैं। 2/2 = 1। 2 को कट करके 2 की जगह 1 लिख देते हैं। 8/2 = 4। 8 को कट करके 8 की जगह 4 लिख देते हैं। स्टेप 3, अब हम फ्रैक्शंस को दोबारा लिखते हैं। 1/2 की जगह हम 1/1 लिखते हैं और 8/1 की जगह 4/1 लिखते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 × 4 = 4। डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 × 1 = 1। आंसर 4/1 आया है। इसको हम 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो आंसर 4/1 के बराबर आता है, जिसको हम 4 लिख सकते हैं। हमने मिक्स नंबर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखना है। हमारे पास प्रॉब्लम है 16 2/3 × 4। स्टेप 1, हम मिक्स नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इनको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। हम 16 2/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। 16 2/3 के डिनोमिनेटर 3 को होल नंबर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनके प्रोडक्ट 48 में नोमिनेटर 2 को प्लस करते हैं। 50 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल हुई है। हम होल नंबर 4 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से ये फ्रैक्शन में तब्दील हो जाता है। स्टेप 2, दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये देखना होता है क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी सेम नंबर से मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करे। दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर्स 50 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 3 = 3। जवाब 200/3 आया है, जो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। 200 नोमिनेटर को डिनोमिनेटर 3 पर तकसीम करते हैं। तकसीम करने से क्वोशंट 66 आया है। इसको होल नंबर के तौर पर लिखते हैं। रिमाइंडर 2 आया है, इसको नोमिनेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर 3 के ऊपर लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि 16 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 200/3 हासिल होती है, जिसको मिक्स नंबर में तब्दील किया तो जवाब 66 2/3 आया है।
हमने मैथमेटिकल मेथड का इस्तेमाल करके फ्रैक्शन के साथ मिक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखना है। हमारे पास प्रॉब्लम है 1/2 मल्टीप्लाई 8 and 7/8। स्टेप 1, हम मिक्स नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। हम 8 and 7/8 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। 8 and 7/8 के डिनोमिनेटर 8 को होल नंबर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनके प्रोडक्ट 64 में नोमिनेटर 7 को प्लस करते हैं। 71 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर हासिल होता है और 8 डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 71/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल हुआ है। 1/2 मल्टीप्लाई 71/8, 8 and 7/8 तब्दील हो गया है 71/8 में। स्टेप 2, दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमने ये देखना होता है कि क्या कोई नोमिनेटर और कोई डिनोमिनेटर दोनों किसी सेम नंबर से मुकम्मल तकसीम हो सकते हैं। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सके। दोनों फ्रैक्शन के नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 times 71 equals 71। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 times 8 equals 16। जवाब 71/16 आया है। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। 71 नोमिनेटर को डिनोमिनेटर 16 पर तकसीम करते हैं। तकसीम करने से क्वोशंट 4 आया है, इसको होल नंबर के तौर पर लिखते हैं। रिमाइंडर 7 आया है, 7 को नोमिनेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर 16 के ऊपर लिखते हैं। 10 1/2 मल्टीप्लाई 8 and 7/8 को मल्टीप्लाई करने से जवाब 4 and 7/16 आया है। हमने मिक्स नंबर को मिक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखना है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है 2 and 1/8 मल्टीप्लाई 1 and 1/3। स्टेप 1, हम मिक्स नंबर को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना होगा। हम 2 and 1/8 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। 8 डिनोमिनेटर को होल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट 16 में नोमिनेटर 1 को ऐड करते हैं। 17 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर बनकर आता है। डिनोमिनेटर 8 को एज इट इज लिख देंगे। 17/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल हुआ है। अब हम 1 and 1/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं। डिनोमिनेटर 3 को होल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट 3 में नोमिनेटर 1 ऐड करते हैं। 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर बन जाता है। डिनोमिनेटर 3 को एज इट इज लिख देंगे। 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल हुआ है। 2 and 1/8 17/8 में तब्दील हो गया है। 1 and 1/3 4/3 में तब्दील हो गया है। स्टेप 2, इन फ्रैक्शंस पर गौर करने से हमें मालूम होता है कि 4 के टेबल में डिनोमिनेटर 8 और नोमिनेटर 4 दोनों मौजूद हैं। हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 2। 8 को कट करके 8 की जगह 2 लिख देते हैं। 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। 4 को कट करके 4 की जगह 1 लिख देते हैं। स्टेप 3, 17/8 17/2 बन गया है। 4/3 1/3 बन गया है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं सिवाय 1 के जिस पर कोई नोमिनेटर और कोई डिनोमिनेटर तकसीम होता हो। अब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों फ्रैक्शंस के नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 17 times 1 इज इक्वल टू 17। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 times 3 इज इक्वल 6। जवाब 17/6 हासिल हुआ है। 17/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको मिक्स नंबर में तब्दील करते हैं। नोमिनेटर 17 को डिनोमिनेटर 6 पर तकसीम करते हैं। तकसीम करने से क्वोशंट 2 आया है, इसको होल नंबर के तौर पर लिखते हैं। रिमाइंडर 5
आया है, इसको नोमिनेटर के तौर पर सेम डिनोमिनेटर 6 के ऊपर लिख देते हैं। मिक्स नंबर 2 एंड 5 6 हासिल हुआ है। 10 2 एंड 1 8 को 1 एंड 1/3 से मल्टीप्लाई करने से 17/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल हुआ है, जिसको हमने 2 एंड 5 6 मिक्स नंबर में तब्दील कर दिया है। हम एरिया मॉडल का इस्तेमाल करते हुए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। मॉडल हमें विजुलाइज करने में मदद करेंगे। आइए 3/4 टाइम्स 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं। स्टेप 1, हम 1/3 का मॉडल ड्रा करके शुरू करेंगे। हम एक यूनिट स्क्वायर ड्रा करते हैं। हम स्क्वायर को हॉरिजॉन्टल 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम मॉडल के एक हिस्से को शेड करते हैं। यह हिस्सा होल का 1/3 है। स्टेप 2, हम 1/3 के हर हिस्से को वर्टिकली 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हम मॉडल के 4 में से 3 हिस्सों को शेड कर देते हैं। स्टेप 3, हम 1/3 का 3/4 सेलेक्ट करते हैं। वो एरिया जहां ब्लू और येलो ओवरलैप हो रहे हैं वहां ग्रीन कलर जाहिर हो रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट है। होल 12 बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है, ये हमारा न्यू डिनोमिनेटर है, और जहां ओवरलैप हो रहा है वो 3 हिस्से हैं, ये हमारा न्यूमरेटर है। 3/4 और 1/3 का प्रोडक्ट 3/12 है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। हम कॉमन फैक्टर 3 से न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 12 को डिवाइड करते हैं और हम 1/4 हासिल करते हैं। सो हमारा एरिया मॉडल रिप्रेजेंट करता है विजुअली 3/4 टाइम्स 1/3 और 3/4 ऑफ 1/3 को। अब हम गौर करते हैं कि क्या होता है जब हम फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हाफ टाइम्स 6 पर गौर करते हैं। हम 6 का हाफ मालूम करना चाहते हैं। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि हम 6 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं और एक हिस्से को लेते हैं। हम 6 को 2 हिस्सों में इसलिए तकसीम करते हैं क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है। हर हिस्से का साइज 3 है। हम 2 हिस्सों में से एक हिस्सा इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है। बस हाफ टाइम 6 इज इक्वल टू 3। हम इस मल्टीप्लाई के प्रॉब्लम को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में भी सोच सकते हैं। मान लीजिए 6 यूनिट सर्कल हैं। हम हर सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और 2 हिस्सों में से एक हिस्सा लेते हैं। हम 6 हाफ हासिल करते हैं या 6/2 को एक फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। लेकिन 6/2 3 के बराबर है। बस 6 का हाफ 3 है। किसी भी तरीके से हम इस मल्टीप्लिकेशन को कंसेप्चुलाइज करें, हम एक ही जवाब हासिल करते हैं। 12 का 2/3 क्या है? अगर हम 12 का 2/3 मालूम करना चाहते हैं तो हमें 12 को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करने की ज़रूरत है। 12 को 3 बराबर हिस्सों में इसलिए तकसीम करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है। हिस्से का साइज 4 है। इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को लेते हैं क्योंकि नोमिनेटर 2 है। क्योंकि 4 के 2 ग्रुप्स 8 के बराबर हैं, इसलिए
2/3 टाइम्स 12 इज इक्वल टू 8 है। टू थर्ड्स टाइम्स 12 को कंसेप्चुलाइज करने का एक और तरीका है। मान लीजिए 12 यूनिट सर्कल है। हम हर यूनिट को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है और 3 पीसेस में से 2 लेते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है तो हम ये हासिल करते हैं। हम 24 थर्ड्स हासिल करते हैं, लेकिन 24 थर्ड्स 8 के बराबर है। प्लस 12 का 2/3 8 है। किसी भी वे से हम इस मल्टीप्लिकेशन के प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, हम इसी नतीजे में पहुंचते हैं। 2 का 1/3 क्या है? इस सूरत में हम मल्टीप्लिकेशन के इक्वल ग्रुप मीनिंग में शुरू करेंगे। इसका मतलब यह है कि एक फैक्टर ईच ग्रुप का साइज होगा और एक फैक्टर नंबर ऑफ ग्रुप होगा। अहम बात यह है कि दोनों इंटरचेंजेबल हैं। आइए 1/3 को साइज ऑफ ईच ग्रुप और 2 को नंबर ऑफ ग्रुप सोच कर शुरू करते हैं। हमारे ग्रुप का साइज 1/3 है और हमारे पास 1/3 की 2 कॉपियां हैं। तब हमारी रिजल्टिंग वैल्यू 2/3 होगी। इस कंसेप्ट को हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/3 टाइम्स 2 बराबर है 1/3 के 2 कॉपीज के, जो कि बराबर है 1/3 प्लस 1/3 के। हम जानते हैं कि इनको कंबाइन करने से 2/3 हासिल होता है। हम इसके बारे में दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। मान लीजिए ग्रुप का साइज 2 है। हम 2 के साथ शुरू करते हैं और फिर नंबर ऑफ ग्रुप 1/3 है। इस केस में हम फ्रैक्शन को डिवीजन के तौर पर सोचते हैं। 1/3 के ग्रुप का मतलब है कि हम एक ग्रुप लेते हैं और इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। दोबारा हम 2/3 नतीजा हासिल करते हैं। हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। हमने 1/2 टाइम्स 3/4 मालूम करना है। हम 3/4 को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इस दफ़ा हम फ्रैक्शन को तकसीम कर रहे हैं। हम चीज़ों को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से हल करेंगे, क्योंकि 3/4 फ्रैक्शन पहले ही से 4 बराबर हिस्सों में तकसीम है। इसलिए हम हर हिस्से को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। अब तक हमने हर हिस्से को 2 स्मॉलर पीसेस में तकसीम कर दिया है और हर 2 स्मॉलर पीसेस के पेयर में से एक लिया है। याद रखिए जवाब फ्रैक्शन में होगा। 3/4 ओरिजिनल नंबर था, मतलब नंबर को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया था और 3 हिस्से लिए थे। अब नंबर 8 पीसेस में तकसीम हो चुका है, इसलिए अब इसका डिनोमिनेटर 8 है, लेकिन इसका नोमिनेटर 3 है, क्योंकि हर 2 हिस्सों में से एक हिस्सा लिया गया है। 1 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 3। सो 1/2 of 3/4 is 3/8।